हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए बात करते हैं गलाड स्टील लिमिटेड के बारे में, जो आईपीओ खुला हुआ है। इस आईपीओ के बारे में जानेंगे। ये आईपीओ ओपन हुआ था कल, यानी 19 नवंबर को ओपन हुआ था। और जो इसका क्लोजिंग डेट है, ये कल यानी 21 नवंबर को आईपीओ क्लोज होने के जा रहा है। वहीं जो फेस वैल्यू है स्टॉक का, वो रखा गया है 10 रुपये पर शेयर। और जो प्राइस बैंड है वो 142 रुपये से 150 रुपये के बीच रखा गया है। और वहीं जो इशू प्राइस जो फाइनल किया गया है वो 150 रुपये पर शेयर जो इसमें फाइनल किया जा चुका है। जो मिनिमम लॉट जो लॉट साइज है वो 1000 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और जो ऑफर का टाइप है वो फ्रेश कैपिटल के लिए जो है आईपीओ लाया जा रहा है। और टोटल साइज जो है 25 लाख शेयर्स के लिए रखा गया है। और जो मार्केट जो मेकर हैं इसके लिए, वो असनानी स्टॉक ब्रोकर्स मार्केट मेकर हैं आईपीओ के लिए। और जो नेट ऑफर है पब्लिक के लिए, वो 23,75,000 शेयर्स के लिए नेट ऑफर किया जा रहा है। और इशू पूरा बुक बिल्डिंग के जरिए है ये। और लिस्टिंग इसकी बीएससी एसएमई पर होगी। जो आईपीओ की अलॉटमेंट की जो डेट बताई जा रही है, वो नवंबर 24 है। 24 नवंबर को अलॉटमेंट किया जाएगा। और जो रिफंड की जो है, जो पैसा वापस किया जाएगा, वो 25 नवंबर 2025 है। और द क्रेडिट ऑफ द शेयर्स टू द डीमैट अकाउंट, वो 25 नवंबर 2025 को रखा गया है। और जो लिस्टिंग की जो संभावित डेट बताई जा रही है, वो 26 नवंबर 2025 बतलाई जा रही है। आइए अब देखते हैं कि इसमें मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। ये आप देखिएगा कि मिनिमम 2 लॉट के लिए इंडिविजुअल्स को अप्लाई करना होगा यहाँ पर। और उसके लिए 2000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना होगा। और उसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए होंगे। और जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो मैक्सिमम 2 लॉट के लिए लगा सकते हैं। और उसमें 3 लाख रुपए उनके लिए उनको रिक्वायर्ड होंगे। अब देखते हैं जो इसमें रिजर्वेशन रखा गया है, वो मार्केट मेकर के लिए 5% रखा गया है, यानी 1,25,000 शेयर्स। और क्यूआईबी के लिए 47.32%। और वहीं जो एनआईआई हैं, एचएनआई शेयर्स ऑफर किए गए हैं, उनके लिए 14.40, 3,60,000 शेयर्स। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है 33.28, यानी 8,32,000 शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखे गए हैं। वहीं टोटल शेयर्स जो ऑफर किए जा रहे हैं आईपीओ के थ्रू, वो 25 लाख शेयर्स इसमें इशू किए जा रहे हैं। वहीं कंपनी एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 10,64,00,000 रुपए उगा चुकी है। इसमें कंपनी ने जुटा लिए हैं। और यहाँ पर डिटेल दी गई हैं। जो शेयर्स ऑफर किए गए हैं, 7,09,000 शेयर्स उनको ऑफर किए गए हैं। और जो एंकर पोर्शन साइज है वो 10,64,00,000 रुपए का है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है रेडी टू यूज़ कंपोनेंट्स, असेंबलीज एंड सब असेंबलीज फॉर द इंडियन रेलवे। रेलवे के लिए जो है पुर्जे बनाती है। और जो यूज किए जाते हैं डिफेंस सेक्टर में और पावर जनरेशन सेक्टर में जो है, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। इसी के साथ साथ जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो मध्य प्रदेश के पीतमपुरा धार जिले में जो है लोकेटेड है। और जो इसका एरिया है जहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई है, ये 12,195 स्क्वायर मीटर एरिया में लगी हुई है। और कंपनी को ISO 9001 2015 से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और ये एक वाइड रेंज कंपनी यूटिलाइजेज द रेंज ऑफ इन हाउस मशीनरी एंड इक्विपमेंट टू सपोर्ट processes such as melting, heating, treatment, grinding, molding, sand mixing and finishing। इसी के साथ साथ तो ये थी जानकारी अबाउट कंपनी के बारे में। कंपनी की जो प्लांट है वो मध्य प्रदेश के पीतमपुर में लगा हुआ है, इस्टेब्लिश है। और वहाँ पर जो कंपनी ये पार्ट्स बनाती है कास्टिंग के, वो मेनली यूज होते हैं इंडियन रेलवे में, डिफेंस सेक्टर में और पावर जनरेशन कंपनीज में मेनली यूज़ किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जो कंपनी का एसेट्स था वो 31 मार्च 2024 को ये है 39,14,00,000 रुपये था, जो इंक्रीज होकर 31 मार्च 2025 को 48,77,00,000 हुआ है। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 3,20,00,000 से इंक्रीज होकर 6,07,00,000 हुआ है। और इसी के साथ साथ जो कंपनी का जो टोटल नेटवर्थ है, वो 11,03,00,000 से इंक्रीज होकर 17,08,00,000 हो गया है। ये मार्च 2023 के कंपैरिजन में मार्च 2024 का हम आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मार्च 2024, सॉरी, ये 31 मार्च 2024। वहीं जो कंपनी का जो बोरोविंग्स है कंपनी के ऊपर, वो 31 मार्च 2024 को 17,59,00,000 का है, जो इंक्रीज होकर 20,38,00,000 रहा है। तो ये थी जानकारी कंपनी की फाइनेंशियल्स की। आइए अब जो स्टॉक का जो आइए अब जानते हैं जो कंपनी का की रेशोज हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का रहा है 43.16%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा है 26.59%। और डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो है 1.19 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहा है
51 का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 11.38% का। वहीं EBITDA मार्जिन जो है कंपनी का रहा है 23.39% का और प्राइस टू बुक वैल्यू है वो रखा गया है 6.15 टाइम्स रखा गया है। इसके साथ साथ जो अर्निंग पर शेयर है वो प्री IPO 8 रुपये 67 पैसे है और पोस्ट IPO वो 9 रुपये 4 पैसे होने वाली है। और जो प्राइस्ड अर्निंग रेशो है स्टॉक की वो प्री IPO 17.31 है, जो पोस्ट IPO 16.6 होने वाली है। तो ये थी जानकारी की रेशोज की। आइए अब जानते हैं जो यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स है वो कंपनी कैसे करने वाली है। ये आप देखिए यहाँ पर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवार्ड्स एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, उसमें कंपनी है ये 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है, 20 करोड़ 13 लाख रुपए। और आगे इन्होंने बताया है रिपेमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ सर्टेन बोरोविंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी, उसमें कंपनी 70 मिलियन यानी 7 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। आइए अब जानते हैं जो गिलार्ड स्टील के IPO को जो अब तक का सब्सक्रिप्शन मिला है वो कैटेगरी वाइज कितना रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो QIB कैटेगरी है उसमें अभी तक कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। वहीं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वहाँ पर 19.15 टाइम्स गया है और जो बिग NIIs हैं उसमें 21.9 टाइम्स है और जो स्मॉल NIIs हैं उसमें 13.65 टाइम्स है। वहीं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर की जो कैटेगरी है रिटेल इन्वेस्टर की उसमें अब तक IPO 18.13 गुना ओवर सब्सक्राइब रहा है। इसी के साथ साथ जो टोटल ओवरऑल ओवर सब्सक्रिप्शन मिला है IPO को वो अभी तक 13.19 टाइम्स का IPO ओवर सब्सक्राइब अभी तक हुआ है, यानी सेकंड डे के फर्स्ट डे में जो है वो पोजीशन ये रही है 13.19 टाइम्स IPO ओवर सब्सक्राइब रहा है। आइए अब वीडियो को एंड करने से पहले जो इस समय करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है IPO के ऊपर स्टॉक के ऊपर उसको भी जान लेते हैं। जो लेटेस्ट GMP है गिलार्ड स्टील के IPO के ऊपर वो लेटेस्ट इस समय 40 रुपये पर शेयर का बतलाया जा रहा है, यानी कि अगर आपको अलॉटमेंट आती है स्टॉक शेयर की 150 रुपये के प्राइस पर तो उसकी लिस्टिंग आप 190 रुपये के पास मान सकते हैं, यानी कि इस तरह से आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 26.67% का रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये थी जानकारी दोस्तों गिलार्ड स्टील लिमिटेड के IPO के रिगार्डिंग। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।